सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, ध्वजारोहण किया जा रहा था, उस वक्त वंदे मातरम प्ले किया जाता है बैकग्राउंड में। लेकिन उसी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सोनिया गांधी जो है इशारा करके वंदे मातरम को रुकवाने को कह रही है, वंदे मातरम बंद करने को कह रही है। उसी पे हम बात करेंगे। इस मुद्दे पे कर्नाटक में FIR भी हुई है। क्यों कांग्रेस जो है या कांग्रेस के जो नेता है, मतलब राजमाता कही जाने वाली अब की जो राजमाता है सोनिया गांधी, वो वंदे मातरम का अपमान कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? मैडम जी, वो सिर्फ जलेबी भाई गाने पे नाच सकती हैं क्योंकि उनका इतिहास रहा है बार में डांस करने का। बाकी अगर आप पूछोगे कि हमारे भारत के वंदे मातरम पे क्यों नहीं बोलेंगे, तो क्यों बोलेंगे? इटली से आई हुई महिला हमारे भारत का सम्मान क्यों करेंगी? और आप उम्मीद कर रहे हो अगर कि वो हमारा सम्मान करे, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस भारत में कोई नहीं है। मैं तो पहले से ही जानता हूँ कि विदेशी महिला हमारे भारत का सम्मान कर ही नहीं सकती। और एक तो इन्होंने क्या कहते हैं, एकदम कपूत पैदा कर दिया है, जो इनसे भी बड़ा वाला देशद्रोही है। देशद्रोह में सबसे आगे रहते हैं वो, लेकिन देश के समर्थन में सबसे नीचे रहते हैं। तो इससे चाणक्य की एक बात याद आ रही है मुझे कि विदेशी कोख से जन्मा हुआ बच्चा हमारे देश का सगा कभी हो ही नहीं सकता। और ये चीज समय समय पर गांडू जी साबित करते रहते हैं। गांधी, हाँ वही। लेकिन उनकी रगों में तो भारतीय खून भी है, उनके पिता राजीव गांधी। उसके बावजूद भी भारत का इतना बड़ा अपमान। एक वीडियो और आ रहा है जिसमें जब राष्ट्रगान चल रहा है तो कांग्रेस कार्यालय में कोई भी सीधा नहीं खड़ा है। इवन जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी सीधे नहीं खड़े हैं। सबके पिछवाड़े में कील घुसा हुआ था। हाँ। सब अपने पिछवाड़े में कील घुसा कर आए थे, इसलिए उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। यही अभी देखो, अजान चल रही होती तो एकदम सीधे खड़े हो जाते। हाँ, एक वीडियो भी बीच में वायरल हुआ था क्योंकि अजान गाने वाले सारे इनके पापा होते हैं, अब्बा। तो अपने अब्बा की बातों पे बराबर सुनते हैं। और इनको पता है कि भैया हमारे देश में डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल करना है, किस तरीके से भारत को ये दिखाना है कि भैया तुम 200 साल 250 साल 300 साल पहले गुलाम रहे थे। किस तरीके से भारत की हर एक स्टेज पर निंदा करनी है, उनकी विभत्सना करनी है, वो चीज कांग्रेस से सीखना चाहिए। कांग्रेस ने साबित कर दिया कि भैया हम कांग्रेसी हर एक मंच पर भारत का विरोध कर सकते हैं, भारत की निंदा कर सकते हैं, भारत को अपमानित कर सकते हैं। और उसका लाइव एग्जांपल आपको अभी वंदे मातरम में देखने मिला। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस ने भारत का अपमान करने का ठेका ले रखा है? बिल्कुल ठेका, कॉन्ट्रैक्ट ही ये लोग बनाते हैं भारत का अपमान करने का। और उसके बाद लोग आके जो कांग्रेस में ज्वाइन होता है वो साइन कर देता है कि हाँ मैं इसमें कर देता हूँ। तो भैया मेरे हिसाब से तो इन जैसों का एक ही इलाज है, जो इलाज हमने यहाँ पर कॉकरोचों का किया था उसी तरीके से लोग सही रहने वाले। अगर आप सोच रहे हो कि हम कोर्ट कचहरी, संविधान, डेमोक्रेसी, इससे अगर इनको सुधार देंगे, तो राहुल गांधी एक नंबर के सबसे बड़े बेशर्म है। इनको अगर किसी को भी लगता है कि राहुल गांधी को हम ये वीडियो दिखा देंगे कि तुमने वंदे मातरम का अपमान किया, तुमने देश का अपमान किया, तो राहुल गांधी को शर्म आ जाएगी, तो ये सबसे बड़ी भूल है। ये वो बेशर्म आदमी है कि हमारे देश को जलाकर अगर उसके राख पे भी राज करना पड़े तो राहुल गांधी उसके लिए भी तैयार है। एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे और देखा, हैदराबाद का था शायद, ओवैसी जी के कार्यालय का। वहां पर भी जब 15 अगस्त पे स्वतंत्रता दिवस पे ध्वजारोहण किया जा रहा था तो उनके आसपास में जितने भी मौलाना खड़े हैं और खुद ओवैसी जो खड़े हैं, उनमें से कोई भी सीधा नहीं खड़ा हो रहा है। वंदे मातरम बोलेंगे नहीं, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे नहीं, इस पे क्या कहें? मैडम जी, सीधा खड़े होंगे कैसे? वो तो उनका तो काम ही है ना दिन में 5 बार पिछवाड़ा उठा के बैठना। तो जिसका दिन में 5 टाइम पिछवाड़ा ही झुका होता है वो तो सीधा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप इससे उम्मीद कर रही हो कि मुल्ला मौलवी जो 5 बार अपना पिछवाड़ा उठा के झुक के बैठते हैं वो सीधा खड़े होंगे, तो मुझे लगता है उनके पिछवाड़े में ऑलरेडी इतनी दिक्कत होगी कि वो सीधा खड़े हो नहीं पाते। अच्छा, अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगी। वंदे मातरम नहीं बोलते ये लोग, वंदे मातरम का विरोध करते हैं। वंदे मातरम पे बिल आ रहा था, उसका भी विरोध किया इन लोगों ने, लेकिन वंदे मातरम का सम्मान भी नहीं करेंगे, इस पे क्या? मैडम जी, हमारे पास तो एक इलाज होता है, जो वंदे मातरम का विरोध करे उसको दे दनादन से सीधा कर दो। बस हम इसी तर्ज पे चलना चाहते हैं। हमसे ये झूठा फर्जी गांधीवाद नहीं होता। मतलब आप संविधान को हाथ में, हम सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले लोग हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, हम वीर महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग हैं कि भैया अगर अपने धर्म के अपने देश पे बात आए तो घास की रोटी खा लो, लेकिन शांति से मत बैठो। तो हम उस तर्ज पे चलने वाले लोग हैं। अब जिसको गांधीवाद ज्यादा प्यारा है वो अपना मानते रहे। हम तो हमारे सामने अगर वंदे मातरम का अपमान होगा तो फिर भैया हम दे दनादन करेंगे। कानून को हाथ में लेंगे? हाँ ले लेंगे, हाथ में पैर में सब जगह ले लेंगे। देश से ऊपर कानून नहीं है। मेरे लिए सबसे ऊपर देश है, उसके बाद कानून है। तो अगर हमारे कानून बना ही हमारे देश को बचाने के लिए, तो अगर देश को बचाने में, देश के सम्मान को बचाने में कानून असफल रह रहा है तो भैया हम बिल्कुल भगत सिंह के वंशज हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे जो लोग वंदे मातरम नहीं कहते, वंदे मातरम का विरोध करते हैं, वो लोग ना राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हैं, ना तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए क्या? देखिए वो देश के लिए गद्दार है वो लोग। कोई भी कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो अदर कोई भी पार्टी, कांग्रेस को भी गद्दार बोलेंगे हम। राहुल गांधी बहुत बड़ा गद्दार है, क्योंकि यूरोप में जाते हैं तो बोलते हैं कि यूरोप और अमेरिका भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा। हस्तक्षेप जो भारत में हस्तक्षेप करने की बात कर रहे हो उससे बड़ा गद्दार नहीं हो सकता है। जो कम्युनल वायलेंस बिल तैयार करवाता हो सही बात। उससे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है। और जितने भी कांग्रेस के बनाने वाले तो चोर चूड़े लुटेरे थे। कांग्रेस का स्थापना कौन किया? एलन ओक्टोबियम ह्यूम ने किया 1885 में, और 1885 से लेकर 1910 तक एक ना अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। वो सब गद्दार थे, भारत को लूटने के लिए आए थे ब्रिटिश सरकार के। विलियम बेडम, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब, ये कौन थे? लेकिन सोनिया गांधी की तो जिम्मेदारी बनती है ना, उन्हें तो आपकी राजमाता देखिए राजमाता आपका या मेंटेन्यू मायनो कहेंगे। जो हमारा देश के जो हमारा देश के स्वाभिमान के बारे में बात नहीं करे, जो हमारे देश के बारे में बात करे, जो हमारा राष्ट्रगीत राष्ट्रीय गान का हमारे आप सर्वोपरि न माने उसको अगर पुराना हम नाम दोहरा देते क्या दिक्कत है आपको? हम लोग उसका नाम चेंज करवाए, हम लोग सोनिया गांधी रखवाए, इंटरव्यू माइंड सोनिया गांधी रखवाए ताकि हमारे संस्कृति में खिल जाए। लेकिन वो बार बार संस्कृति का हमारे अपमान कर रही है, तो क्या कहेंगे उसको? वही नहीं कहेंगे हम। सोनिया गांधी से नाराज है, पर राहुल गांधी की रगों में तो हिंदुस्तानी खून है ना। बिल्कुल नहीं है। कार्ल मार्क्स तो हिंदुस्तानी नहीं, कार्ल मार्क्स के मानने वाला है। जिसके दिमाग में कार्ल मार्क्स में कह लो भरा पड़ा हो, तो आपको लग रहा है कि भारत के स्वाभिमान का अथु करेगा? बार बार भारत के अपमान करने का काम किया है। ये बताइए उसको सुजलम सुफलम मलय शीतलम सस्य श्यामलम मातरम शुभ्रजोतसना पुलकितामनि फूल कुसुमिनी दुर्मदल शोभनि सुभाषिनी सुमर्दन भाषणी वंदे मातरम जो नहीं पढ़ सकता वो सबसे बड़ा गद्दार है। वो जो नहीं बोल सकता, जो सावधान खड़ा नहीं हो सकता है, जिसके कमर में दर्द हो, वो नेता को उसको बाहर निकाल देना चाहिए। मतलब और कोई नेता नहीं बन सकता है। वही 80 साल 85 साल को बोल रहा है कि हम नहीं बैठ पाएंगे। आपको जब कमर में वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते, जैसे इस देश में मुस्लिम समुदाय भी है, वो भी कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते, हमारी जो इस्लाम है वो हमें इजाजत नहीं देता, उनकी आस्था इजाजत नहीं देती, तो आप जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते हैं, लेकिन आपका एक मर्यादा होती है, हम कैसे खड़ा रहे। आप वहाँ पे जनगणना मन कुछ भी हो रहा है, चाहे वंदे मातरम वहाँ पर गाया जा रहा है, आप उसके बाद अभद्र तरीके से डोल मोल कर रहे हैं, चील कौवे की तरह इधर उधर देख रहे हैं। आपका मनसा क्या कर रहा है? भारत की संस्कृति का अपमान करना। भारत की संस्कृति में आपको रहना है तो हम जैसे हम लोग इंटरव्यू माइनो का नाम चेंज करके सोनिया गांधी हम लोग रखे, ताकि भारत में संस्कृति को साथ मिल सके। लेकिन नहीं मिल रही है तो हम लोग इंटरव्यू माइनो बार बार कहेंगे। आप बताइए क्या ये तिरंगे का अपमान है जो सोनिया गांधी जो खान परिवार में, गांधी परिवार नहीं बोलता क्योंकि एक खान परिवार है जो जनगण मन और वंदे मातरम से प्यार नहीं करते। आप सोच सकते हो कि वो देश से कितना प्यार करते होंगे। जो बाहर से फंडिंग ले लेके भारत में उपद्रव मचा रहे हैं और ये जो है मुसलमानों को कट्टरपंथ बना रहे हैं, ये सारी देन किसकी है? कांग्रेस की देन है। मैं कह रहा हूँ आज नक्सल सोच जो बोली है प्रधानमंत्री ने, मैं उनकी बातों से 100% सहमत करता हूँ। आप नक्सल सोच किसको ये कह रहे हैं? कांग्रेसी कह रहे हैं आपने नक्सली सोच किसको कहा? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ नक्सली सोच कांग्रेस की सोच है। आप कांग्रेस को खत्म कर दो और लोगों की नक्सली सोच खत्म हो जाएगी। ये लोग जो है बहन बेटियों को नक्सली बनाते थे और उनसे जो है दंगे फसाद करवाते थे। आज उनके बदन पे साड़ी कैसे आ रही है इस पे चर्चा कर रहे हैं लोग। तो आप सोच सकते हैं कितनी गिरी हुई मानसिकता की हमारा देश तो वो है जो बाहर से एक बार डांसर थी ना जो नंगा डांस करती थी, उसको यहाँ पे साड़ी पहनवा दी और ये आज हमारे बच्चों के लिए ऐसी सोच रखते हैं। आप ऐसी बात ना बोलिए। बोलूं जो प्रधानमंत्री की माँ को बोलते हैं तो तब इनको नहीं समझ में आता। आप मोदी को बोलिए, आप मोदी जी को बोलिए, आप योगी जी को बोलिए, आप देश के किसी के नेता को बोलिए, मगर जब वो एक पद को होल्ड करते हैं ना, जब अरे प्रधानमंत्री तो वो है जो जिससे बाहर के लोग जो है उसको अपना सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं और अपने देश के ही लोग उसको अपने देश के ये कांग्रेसी गंदे कांग्रेसी जो उसका सम्मान नहीं करे, वो देश की जनता बताएगी। जिस तरह से इन्होंने कॉकरोचों को रोड पे छिड़क दिया। और आप मुझे बताइए अगर सीजेपी का प्रोटेस्ट जो राहुल गांधी कह रहा था कि हम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आज झारखंड में जाके देखिए कि बच्चे जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मुद्दा मेरा वंदे मातरम का। इस देश के कई लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते हैं। रहना है तो वंदे मातरम और भारत माता की जय और राष्ट्रगान कहना है। आप जबरदस्ती नहीं बुलवा। संविधान से बढ़ के कोई नहीं है। संविधान कहता है कि यहाँ पे अगर रहना है तो वंदे मातरम जय श्री राम। संविधान ने तो सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, अगर वो नहीं बोलना चाहते तो आप नहीं बुलवा सकते ना। क्यों नहीं बोलेंगे? बिल पास हुआ है, संसद
लोकसभा देश की सबसे बड़ी इसी बिल का कांग्रेस विरोध कर रही है। करे क्यों? कांग्रेस ने कब विरोध नहीं कर रहा? इनको तो निरोध की जरूरत है, इनको ये विरोध ना करे। यहाँ पे जो सोनिया गांधी ने आंख मार के वंदे मातरम बंद करा दिया, इनका काम ही आंख मारना है, लौंडे का भी और माँ का भी। आंख मार के बोलते चुप। आंख मारने से तो ये लगा लो पता नहीं क्या क्या बदल जाता है इनके यहाँ, बहन पत्नी में बदल जाती है मेरे हिसाब से। सही बात है। बाबा जी आप बताइए कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे जब कांग्रेस वंदे मातरम नहीं गा सकती है, सोनिया गांधी नहीं गा सकती है, तो इसको क्या कहेंगे? वंदे मातरम तो हमारे देश का गाना है, जो वंदे मातरम नहीं गा सकता तो उसे इस देश में रहने का भी हक नहीं है। वो अपने कहीं देश और ढूंढ ले, जो हमारे देश का खाएगा, हमारे देश का पिएगा, हमारे देश का वंदे मातरम का माता का, धरती माता का खाता है पीता है, वो वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो वो यहाँ पे रहने लायक भी नहीं है। क्या आपको क्या लगता है, आप काफी तजुर्बेदार लग रहे हैं, कांग्रेस ने अपने टाइम पे कभी भारत का सम्मान किया है? कभी नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को दुखी रखा है, हमेशा गरीब को गरीब ही रखा है। जब कांग्रेस के राज में आदमी को रोटी मिल जाती थी वो ही बहुत था। इस टाइम आदमी हर चीज खा रहा है, हर चीज पी रहा है, हर चीज ले रहा है, हर चीज का सुख है। कांग्रेस के राज में सिर्फ रोटी ही नहीं मिलती थी, आदमी को खाना भी नहीं मिलता था और मेहनत करनी पड़ती थी पूरी, पसीना पूरा बहाना पड़ता था, रोटी भी नहीं मिलती थी कांग्रेस के राज में। जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं हर बार कांग्रेस से, वो राहुल गांधी अगर राष्ट्रगान जब चल रहा है तो सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो वो देश के 140 करोड़ जनता को क्या संदेश पहुंचाएंगे? ये तो आप ही लोग सोचो ना, जो आदमी सीधा संसद में नहीं खड़ा हो सकता वो देश को क्या खड़ा करेगा? वो तो देश को, आप खुद बैठा जा रहा है वहाँ, तो वो तो देश को धस देगा धरती में, और इन्होंने यही काम करा, धरती में धसा ही है देश को। अब ये देश बाहर निकल के आ रहा है ना, तो इनकी आंखें फट रही हैं। अब ये देख रहे हैं काम हो रहा है देश में। जब चाणक्य में काम हो रहा है, चाणक्य में कहते थे कि जब सारा विपक्ष एक हो जाए तो समझ लेना राजा ईमानदार है। वो मोदी ईमानदार है, जो ईमानदार के पीछे ये सारे लगे हुए हैं बेईमान।